वेलकम अगेन टू न्यू चैनल मैथ फुल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि ये होते कैसे। एक्चुअली इसके ये जो चारों बाउंड्री है क्वाड्रिलेटरल के, ये सर्किल के कहीं भी टच होंगे बाउंड्री से, इसे साइक्लिक कहते हैं। मतलब इसको अगर इसे थोड़ा टर्न करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, ये पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, इधर वाले इधर, तो ये साइक्लिक। इसमें क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो जानेंगे, और इसको जानने से आपको ज्यादा थ्योरम को याद रखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th में आते हैं, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंक, रेलवे वगैरह में भी अक्सर ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो काफी खास होने वाला है हम सारे स्टूडेंट के लिए, और बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए कैसे होता है कि सबसे पहले ये तो ऊपर का कोई भी एंगल है, जैसे कि मान ले कि अगर कोई 60 डिग्री जैसा कुछ हो, तो इस 60 के ठीक अपोजिट ये वाले जो होंगे, ये दोनों जोड़ने से 180 होने चाहिए। यानी एक अगर एक 60 डिग्री हो गया है तो दूसरा क्या होगा, 120 होने हैं, क्योंकि ये दोनों को ऐड करने से 180 होने चाहिए। और यही बात इस अपोजिट के भी होंगे, अगर इधर कुछ होगा तो यहाँ पे वो ऐड करने से 180 होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ 50 नाम है, 50 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए। तो दैट इज द 180। फिर साथ में इसमें दूसरा ये है कि ये सबटेंडेड है, ऊपर की तरफ भी ऐसे कर दिया तो ये सबटेंड कर गया, नीचे की तरफ भी कर दिया तो ये सबटेंड नीचे की तरफ। तो ये पॉइंट सेंटर का है, और सेंटर से ये पॉइंट की दूरी रेडियस होती है, ये रेडियस है, दोनों बराबर ही होता है। और यहाँ से अगर ये लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट, जो कि कॉर्ड है, तो इसमें क्या होगा, इस पॉइंट से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ की है जो कि कॉर्ड है। अगर ये मालूम है कि दोनों साइड बराबर हैं, तो इसके ये अपोजिट दोनों एक जैसे ही होंगे, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा। दोनों एक जैसे x है तो ये भी x ही होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस में अगर दो साइड बराबर है तो इसके ठीक अपोजिट वाले बराबर होते हैं। ये इस तरह यहाँ पता चल जाएगा। और फिर अगर सबटेंडेड की बात करें, इसको यहाँ से सबटेंड किए, सबटेंड में क्या होता है कि अगर ये ऊपर जितना है, ये दोनों बार एक्स लिखने से अच्छा है कि यहाँ कुछ अलग लिखते हैं। जैसे कि यहाँ थीटा अगर है, इसका ठीक ये डबल हो, 2 थीटा, इसका ठीक नीचे डबल हो, क्योंकि जो सबटेंड करते हैं वो ऊपर जाके आधा हो जाता है। उसी तरह अगर इसको सबटेंड करना है नीचे तरफ अगर इसको मान लेते हैं कि ये अल्फा नाम का कोई एंगल है, जितना भी हो, जैसे कि अगर ये 30 है तो 30 का ठीक ये डबल बनना चाहिए। जैसे कि 30 तो नहीं है, अगर मान लें यहाँ पे जैसे कि 100 मान लेते हैं, तो 100 से ये ऊपर में 200 होगा। ये पूरा एक सर्किल जो है 360 डिग्री का होता है, तो अल्फा का ठीक ऊपर में डबल, ये ऊपर साइड ठीक अपोजिट, इसके उल्टा से ये डबल होगा, इसका उल्टा नीचे ये डबल होगा। ऐसा ये प्रॉपर्टी है। अब फिर दूसरा एंगल अगर पता करना है, जैसे कि ये ऊपर का अगर पता करना है, मान लेते हैं कि ये ए नाम का कोई एंगल है और ये दूसरा अगर बी नाम का एंगल है, ये दोनों कैसे पता चलेगा, इसका सीधा सीधा है कि जिससे सबटेंड हुए हैं यही ए और बी को जोड़ने से ऊपर वाला बनता है। यानी ए और बी जितने भी एंगल होंगे जोड़ देने से ये थीटा दिखेगा। ये तरीका है, यानी कि जिधर से ये सबटेंड हुआ ऊपर, उसी तरह ये अगर नीचे से ये सबटेंड हुआ है तो नीचे वाला ये अल्फा कैसे दिखेगा, ये एक्स और यहाँ पे कुछ जो होना चाहिए ए बी, यहाँ पे मान लेते हैं सी और यहाँ पे मान लेते हैं डी। तो एक्स और बी को ऐड करके जितना बनेगा, एक्स और सी को जितना बनेगा, यानी ये पूरा, यानी कि ये पूरा जितना भी बनेगा, इसी को जोड़ने से अल्फा बनेगा। यही तरीका से, जैसे कि ऊपर साइड सबटेंड ऊपर हुआ तो दोनों छोटा जोड़ने से थीटा आएगा, उसी तरह ये नीचे का सबटेंड हुआ तो जहां से लेके जहां तक का सबटेंडेड एंगल है, ये पूरा का पूरा ऐड करेंगे तो अल्फा होगा। इस तरह का डिटेल हमारा एक पिछला वीडियो में भी है, उसे आप डिटेल से समझ सकते हैं। उस वीडियो को जो लोग देख लिए हैं वो आसानी से ये समझ रहे होंगे। तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए भी बनाया गया है। अब बात आती है सी और डी, ये छोटा छोटा अगर निकालना है तो ये फिर कैसे निकालें, तो इसके लिए कुछ करना नहीं होगा। ये चूंकि पता चल चुका है इसके अपोजिट, इसका ये डबल है, और अगर ये डबल पता है तो इसका ये आधा होगा, और ये तीनों जो जोड़ेंगे इस तीनों, तो ये तीनों जोड़ने से कितना होगा 180 डिग्री ट्रायंगल के केस में। तो इस तरह से ये सी और डी पता चल जाता है। क्वेश्चन में जनरली सी का वैल्यू दे रखा होगा या डी का वैल्यू जरूर दे रखा होगा। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स, और जो व्यूअर इस वीडियो में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर मिलते हैं मैथ्स के न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू।